की बरकतें जो हैं वो हम सबकी ज़िंदगियों में जो है वो कायम हैं। हर रोज़ हम मुख्तलिफ़ बरक़ात का जो है तजर्बा करते हैं और चर्च के हवाले से बरकत सबसे बड़ी बरकत है जब हम रूहानी तौर पे पढ़ते हैं। हम खुदावंद के घर में जाते हैं और जब घर में हम रहते हैं हर टाइम मुख्तलिफ़ आजमाइशें होती हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी दुख तकलीफ़ बीमारी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारा ईमान बाज़ औक़ात कमज़ोर पड़ जाता है अपने हालात पे जब निगाह करते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के घर में जुड़े रहते हैं, हम कलाम को सुनते हैं और खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत रखते हैं, हम दुआओं में बैठते हैं, दुआ करते हैं, हम दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं, तो वो बरकत जो है हमारी ज़िंदगियों में महफूज होती है। तो मैंने पर्सनली जो है रूहानी तौर से तरक्की की है, हमारे बच्चों ने तरक्की की, क्योंकि 2 इयर्स पहले हम पाकिस्तान से जब आए थे तो चूँकि हमारे चर्च में कोई ऐसा संडे स्कूल का अरेंज नहीं था, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस हैं। मेरी बहन अराइल के वसीले से खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे, खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है बच्चों में खिदमत के लिए। तो बच्चों ने बहुत बरकत पाई है, उन्होंने खुदा का कलाम को बहुत जाना है, सीखा है, ईमान में मजबूत हुए हैं और हमारे ईमान में इजाफा हुआ है। और खुदावंद हमारे पासबान को और पूरी कलीसिया को बरकत दे और वो सारी हमारे जो गैदरिंग है एक दूसरे के साथ, जो मोहब्बत है मसीही मोहब्बत, उसमें भी हमें बढ़ाए। हमने उसके वसीले से भी बहुत बरकत पाई है। खुदा आप सबको। Before I was very scared and frightened by everything in the darkness. For example, if I go into the darkness without on the light, I feel scared and run away. कि जब मैं कभी पहले अंधेरे से बड़ा डरता था अकेला, तो मुझे ना डर लगता था अंधेरे से। But then after I accepted my life to the Lord, जब मैंने यीशु को जिंदगी दी, immediately I felt something strange, and the next day मेरी जिंदगी में बड़ा अजीब काम हुआ कि उससे जिंदगी देने के अगले ही दिन when I had to go to the darkness, जब भी मैं फिर अंधेरे में गया हूँ, for some reason the electricity light was off for some reason. और किसी वजह से लाइट जो थी खराब थी, बत्ती नहीं जल रही थी। So when I walked in the room, I felt the presence of a light behind me, but every time I looked back, I couldn't see anything. So I knew that the Lord was with me and He blessed me. और उसके बाद जब मैंने जिंदगी दी तो लाइट एक दिन बंद थी, मैं अचानक कमरे में गया तो उस दिन मुझे डर नहीं लगा, मुझे लगा कि खुदावंद मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले मुझे डर लगता था। That's good experience, Manuel. God bless you. So good evening to all of you. अच्छा सलाम कहते हैं जी, मैं करता हूँ आपको। So at night, I think like 12:30, my mother said 12:30 बजे मेरी अम्मी ने मैंने क्या that go and throw the garbage away. कि तू ना कचरा फेंक के आ बाहर। That time I was very afraid that like someone would just catch me. मैं सोच रहा था कोई मुझे पकड़ लेगा वहाँ से। Yes, and like someone would take me to their house and just close me right there and पर like. मुझे ख्याल आ रहा था कि किधरे को अंदर ही ना मैंने खिंच ले अपने कर दे। My mother said me to sing songs of the God. तो मेरी अम्मी ने कहा कि तू जब तुझे डर लगे तो गीत गाया कर। So then I tried that, and that time I couldn't feel anything that can prank me, jump scare me, or do anything. और अब फिर मैंने गीत गाना तब शुरू किया तो दिल में बात आई, तो फिर मुझे डर नहीं आया। इसी के बाबरकत इब्तदाई और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी बरकतें हैं इस चर्च से ही रिलेटेड है मेरी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से जब यहाँ पे आया था तो मैं किसी चर्च को या किसी चीज़ को जानता नहीं था। यहीं का मैंने बपतिस्मा लिया है और मेरे ऊपर जो है ना भाई साहब ने बड़ी मेहनत की। ये मेहनत आपके सामने नज़र आती है। अनपढ़ सा आदमी हूँ मैकेनिक, लेकिन उन्होंने स्टेज पे खड़ा होना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया कि मैं यानी कि इस चर्च का निजात याफ्ता हूँ। मैं पाकिस्तान से निजात याफ्ता नहीं हूँ। और मैंने बड़े फ़ख्र से अपने चर्च में जाके जब उनको बोला था ना कि बेशक ये मेरी इब्तदाई कलीसिया है, लेकिन निजात मैंने अपने दुबई अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल से पाई है। और मैं आज भी वही कहता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, शगीद हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं उनके वसीला से हूँ। और खुदावंद को मैंने अपनाया। जब मैंने खुदावंद को अपनाया इनके पास 2008 में मैं दिसंबर 24 को मैं आया था इनके पास, और इन्होंने मेरा तकरीबन 2 घंटे बाहर गाड़ी में बैठ के ना इंतज़ार किया था। मैं अपने काम से फ्री हुआ और मैं एक मम्मी डैडी सा लड़का था, कानों में बालियाँ, गले में छेने, जैसे क्रिसमस अयाशी के साथ नहीं मनाते वैसे क्रिसमस मनाने के लिए इनके साथ एक पास्टर के साथ मैं बालियाँ शालियाँ पहन के, गले में चेन, हाथों में मुंदरियाँ डाल के ना। और मुझे लोग कहते थे कि शायद ये कुछ सरदार पादरी चुक के लाया है, तो मुझे कोई पाकिस्तानी समझता नहीं था। यहाँ तक कि मेरे लाला जी थे जो आज बड़ी मोहब्बत है उनके साथ मुझे, उन्होंने मुझे
अपनी गाड़ी में छोड़ना गवारा नहीं समझा था, जो आज मेरे चहेते हैं। वो कहते यार एकड़ा बंदा मैंने कितों चुक लै ये कदी कदी वाला है, यानी कि गुड फ्राइडे, नवा साल, क्रिसमस ते ईस्टर वाला बंदा। लेकिन भाई साहब ने बड़ी मेहनत की है। आज जितनी भी बरकतें, आज मैं एक खुदावंद के फजल से ये कह सकता हूँ कि मैं आज गराज का ओनर हूँ। जब मैं इन कलीसिया में आया था तो मेरी 1400 दिरहम सैलरी थी, और आज खुदावंद के फजल से मैं इस गराज का मालिक हूँ, और ये सब कुछ इस कलीसिया के वसीले से और खुदावंद के फजल के वसीले से। डेविड की खूबी ये है कि डेविड झिड़क सुनता था, ये उसकी खूबी है। झिड़क सुनना बड़ी बात है, और जो उस्तादों की झिड़क सुन लेते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बात है उनकी, वो बड़े कामयाब होते हैं। झिड़क सुन लेना और फिर खामोश रहना और फिर उसके मुताबिक अमल करना, ये डेविड की खूबी रही। और मैं समझता हूँ जो हलीम होते हैं उन्हें फल लगता है। आमीन। हलीमी के अंदर सरफराजी है, और हम शुक्र मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम और नया साल बहुत मुबारक हो। आप जितने खुदावंद के घर में आए, आप सबको जिया यानो, और बहुत खुशी होती है जब आप लोग खुदावंद की हजूरी में आते हैं, और सबसे बढ़ के खुदावंद को खुशी होती है। जब हम बात करते हैं इस साल की, तो जब साल शुरू हुआ था, आज भी मुझे वो पास्टर जी की बात याद है। इन्होंने कहा था कि ये साल जो है बहुत मुश्किल साल है, हमें दुआ करने की ज़रूरत है, और दुआ की भी, खुदावंद का शुक्र है। लेकिन मुश्किलात जो है ना, वो जनवरी से ही शुरू हो गई। जब हम देखें अपनी अपनी ज़िंदगी में, सबसे पहले तो हमें उस चर्च को छोड़ना पड़ा, पास्टर जी ने वीज़ा छोड़ा, फिर बीमारी भी आई, लेकिन खुदावंद इसमें साथ रहा। जब आप अपनी ज़िंदगी में भी देखें तो बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें संभाला। वहाँ से हमने जगह चेंज की। लेकिन सबसे बढ़कर आज शाम जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमने इस साल में सैबत की इबादत का आगाज़ शुरू किया, जो कि हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कि हम कब शुरू करेंगे सैबत की इबादत। लेकिन स्टिल अभी भी स्ट्रगल है वहाँ पे जाना, सब लोगों को इकट्ठा करना। लेकिन ये खुदावंद पे हमारा भरोसा है, उम्मीद है, ईमान है कि खुदावंद उस जगह पे अपने लोगों को ज़रूर लेके आएगा, और वो जगह एक दिन खुदावंद के नाम से भर जाएगी, और उसके नाम को जलाल देते हैं। आज शाम दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, जबकि खुदा ने हमें एक नया साल हमारी ज़िंदगी में दिया है, हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, हमारे ख़ानदानों को सलामत रखा है, उसके नाम को। Today I was going out from tuition, coming back from tuition this Friday, अच्छा, मैं ट्यूशन जा रहा था, ट्यूशन से आ रहा था इस जुमे, and I was singing a Jesus song, तो मैं जीसस का सॉन्ग गा रहा था। and I didn't even realize there was a car coming this way, जब मैं गीत गा रहा था तो एक गाड़ी आ रही थी, and I did not know that Jesus opened my eyes. तो फिर अचानक ही मेरी आंखें खुली, मुझे लगा जैसे यीशु ने आंखें खोली, मुझे गाड़ी का नहीं पता चला। Jesus saved me because as I was singing his song, मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी यीशु मसीह ने बचाई, क्योंकि मैं तो गीत गा रहा था यीशु मसीह का। I thought today was a miracle. तो मैं Amen. सोचता हूँ कि ये मौजज़ा हुआ है फ्राइडे को मेरी जिंदगी में। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा ने हमारी सबकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। तो इंडिया के वालों की ज़िंदगी में भी किए हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में नहीं किए। जी यूनुस। सबको जैम से की सलाम सबको। मेरी ज़िंदगी की गवाही ये है कि मेरी सिस्टर दी जिथे मैरिज हुई सी पहला, ते उत्थे की सिस्टम होया कि तलाक तक नौबत पहुंच चुकी थी। पास्टर साहब हुणी भी जानते सी, असी प्रेयर करते पे सी सब। पास्टर हुणा सानू ये समझाया कि तुसी ये नहीं सोचना अपने मन दे विच कि असी उन्हां दे बारे बुरा समझी, पर पास्टर हुणा सानू ये समझाया कि तुसी उन्हां वास्ते बरकत मंगनी। ते मैं इहो ही सोचदा कि मैनू इस जगह तो यही बरकत मिली है कि अज वो घर बिल्कुल सही है और बस रहा, कोई मुश्किल नहीं। कोई खूबसूरत गवाहियाँ ने घर उजड़न तो बच गया है। बड़ा ज़रूरी है कि मतलब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो घराने सरफराज होते हैं। चर्च इसलिए है कि घराने जुड़ें, चर्च इसलिए नहीं है कि घराने टूटें। अगर चर्च के होते हुए भी घराने जो हैं वो टूट रहे हैं तो फिर चर्च का फ़ायदा क्या है? घरानों को जुड़ना चाहिए।
तो खुदा का शुक्र करते हैं। सन 2021-22 जो गुजरा है उनमें हमारे लिए मुश्किलें भी आई हैं, परेशानियां भी आई हैं, लेकिन खुदा ने हमें हर कदम पर संभाल के। जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब छोटा बच्चा गिरता है तो फिर हम उसको उठाते हैं, तो हमारा आसमानी बाप जो है वो भी ऐसे ही करता है। जब तक हम गिरते नहीं हैं वो हमें उठाता नहीं है, जब हम गिरेंगे तो अपने बाजू उठाकर हमें उठाता है। आमीन। तो इसी तरह ही 2021 में भी हमारे पे मुश्किलें आई, लेकिन खुदा ने हमें संभाला भी और बरकतें भी दी। 2022 में मुझे जो बरकत मिली वो एक तो लिया कि खुदा ने मुझे बरकत दी। फिर मेरे बेटों को खुदा ने बरकत दी, जॉब दी, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, चर्च नहीं वो आते रहे। लेकिन खुदा का शुक्र है, आज जो नया साल खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में दिया है, ये हम सब के लिए बरकतों वाला साल है। और सबसे बड़ी बरकत जो मैंने इस चर्च में पाई है वो जब मैंने इस चर्च में आकर दुआ करना शुरू की और पास्टर जी ने एक दूसरे से मिलना, कलाम एक दिन हुआ कि हमें खुदा ने दुनिया में नमक बनाकर भेजा है, फिर खुदा ने हमें नूर बनाकर भेजा है। तो नूर जहाँ चमकता है वहाँ पर रोशनी आती है, और जो नमक है, जब हम खाने में नमक नहीं डालते तो हमारा खाने में जायका नहीं होता, मज़ा नहीं होता। आमीन। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में नमक एक दूसरे से जब हम मेल मिलाप रखते हैं तो नमक जो वो नज़र आता है, ज़ाहिर होता है। तो एक दूसरे से जब हम मिलेंगे जुलेंगे, तो ये चर्च में जितने हमारे बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो हमारा एक ख़ानदान होता है। और हमारे पासबान जो है, खुदा के खादम जो है, वो हर फ्राइडे वाले दिन हमें यही बताते हैं कि एक दूसरे से हमने मेल मिलाप रखना है अच्छे तरीके से, और कोई गलती खुदा भी होती है तो उसको हमने इग्नोर करना है। हालेलुया। मैंने खुदा से ये बरकत पाई है इस चर्च में आकर। सबका शुक्रिया। अच्छा शौहर जो है ना हमेशा बीवी के साथ खड़ा होता है। कहते हैं कि हर अच्छा शौहर के पीछे कामयाब बीवी होती है, या बीवी के पीछे कामयाब शौहर होता है। मेरी तरफ से सबको सलाम। इसलिए सामने मैं इनको लेके आई हूँ कि हम दोनों गवाही दें कि हम दोनों ने इस चर्च से क्या क्या बरकतें पाई हैं। इस चर्च ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी रूहानी ज़िंदगी बढ़ी है, हमारी माली ज़िंदगी में खुदा ने बहुत तरक्की दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी औलाद जो है ना इस चर्च के वसीले से बहुत कुछ सीख रही है। पास्टर जी ने बहुत कुछ हमें सिखाया, हमें कलाम के बारे में बताया। इवन कि अभी हमारे अंदर इतना सुकून और इतना इत्मीनान है, वो किस लिए? क्योंकि कलाम की वजह से है। और हम दोनों जो है ना वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार हैं। और सिलास के लिए सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उसका इतना बड़ी हम लोग जो है ना वो इज़्ज़त पाएंगे, और इज़्ज़त देने वाला खुदावंद है, और हम उसी के नाम को जलाल देते हैं। सिलास के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, उसके इवेंट होगा। इसके पीछे सारी मेहनत, सारी लगन जो है वो पास्टर जी की है। इनके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं दिल से कि पास्टर जी ने हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया है। और पूरे चर्च के लिए, जूम के सारे वो चैनल के लिए हम शुक्रगुजार हैं, राइल के लिए कि वो बच्चों को स्टडी करवा रही है। क्योंकि पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि बाहर के ममालिक में बच्चे रहते हैं और वो खुदा से बहुत दूर हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से, खुदा से, और जो है ना बस वो ऐशो इशरत में, मोबाइल। इधर जो पास्टर जी के चर्च में हम लोगों ने रह के ये सीखा है कि पास्टर जी कभी भी दुखों में या परेशानियों में, खुशियों में कभी भी अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ते। वो हमारे साथ हैं, हमारे दुखों में हमारा साथ देते हैं। और सबसे बड़ी यही बात है कि कोई पास्टर जो है ना वो किसी के दुख में, उसके दुख में शामिल नहीं होते, लेकिन ये हमारे दुख में भी हमारे साथ हैं, हमारी परेशानियों में हमारी मदद करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। ये सबसे बड़ी गवाही है। आप कुछ कहना चाहते हैं? सबको सलाम। गवाही यही है, जैसे डेविड भाई ने भी बताया, अपनी सारी हामियाँ भी शेयर की हैं, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं कि हम लोग भी पहले जब पाकिस्तान में थे तो इतना नहीं था पता हमें कलाम के बारे में और ये सारी चीज़ों का। लेकिन जब से ये चर्च स्टार्ट की है, हम लोग अगापे फेलोशिप चर्च में आए हैं, तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बल्कि हमारी सारी फैमिली भी हमारे साथ मिल के चली है, तो फैमिली के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मतलब जब हम लोग उनको बोलते हैं इधर आने के लिए चर्च, वो आए हैं और उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, वो लोग खुद आते हैं। तो ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है कि साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग पहले वर्कर थे, हमारी सैलरी भी ऐसे ही थी 700, 800, 1000। लेकिन
जब से हम लोगों ने चर्च आना शुरू किया, 10वां हिस्सा देना शुरू किया, तो खुदा ने बड़ी बरकत दी और अभी हमारा अपना खुद का बिज़नेस है, तो बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। और पास्टर जी के लिए भी शुक्र करते हैं पास्टर जी का कि पास्टर जी ने हमें सीधी राह दिखाई और कलाम के बारे में बताया और बच्चों को तालीम देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये मतलब पास्टर साहब के मुंह पे ये तारीफ़ नहीं हम लोग कर रहे, तो ये सब जानते हैं कि कोई भी पास्टर इतनी मेहनत नहीं करता बच्चों पे जितनी पास्टर साहब करते हैं, राइल करती है। तो बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है, शुक्र करते हैं पास्टर जी का और सबसे ज़्यादा शुक्र करते हैं खुदावंद का जो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। तो बहुत सी बरकतें हम लोगों ने पाई हैं इस चर्च से। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ ना कि आपने चर्च से क्या बरकत पाई है, तो मैं अकेला चर्च नहीं हूँ। क्या मैं अकेला हूँ? आप चर्च है ना, हम सब चर्च हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। सो मेरे कहने का मतलब है कि हम सब के वसीले से, हम सब ने एक दूसरे से इकट्ठे होकर क्या बरकत पाई। मैंने इस चर्च में बरकत ये रिसीव की है कि अच्छा कलाम और सबसे जो अच्छी चीज़ अच्छा खादम। भाई साहब को जब भी फ़ोन किया भाई साहब आ गए हैं, कभी भी फ़ोन किया भाई साहब हाज़िर हैं। तो ऐसा अच्छा कलाम और ऐसा अच्छा खादम मैं समझता हूँ कि यूएई में मिलना मुश्किल है। और इस चर्च से मैंने डे बाय डे मैं ऊपर ही गया हूँ, नीचे नहीं आया। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली, कुछ काम किया, भाई साहब से शेयर किया, तो खुदा ने मुझे ब्लेस ही किया। और सबसे जो मैं अच्छी चीज़ कहूँगा वो ये है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा काम होता है। तो मैं भाई साहब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बच्चे ही हमारा आगे फ्यूचर हैं। तो सारा इज़्ज़त और सारा जलाल खुदा यसुह मसीह के नाम को। तो जिनके काके नहीं है फिक्र ना करें, खुदावंद दुआएं सुनता है। तो जिनकी शादियां होने वाली हैं वो भी फिक्र ना करें, खुदा उन्हें भी बच्चे देगा और बीवी समेत देगा मतलब बीवी पहले देगा, बच्चे बाद में देगा।